नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के पावन पर्व की। करवा चौथ का पावन पर्व भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ का त्योहार न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत और गहरा बनाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जो उनके आंतरिक और बाहरी सौंदर्य को दर्शाता है। इस व्रत का उद्देश्य सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें रिश्तों में प्रेम, त्याग और विश्वास का महत्व भी सिखाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हमें हमारे जीवन साथी के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। यह दिन हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण चंद्रमा निकलने पर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत सर्गी के साथ होती है, जो कि सूर्योदय से लगभग 2 से 3 घंटे पहले तक खाई जाती है। इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी के दिन यानी चतुर्थी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस दिन को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से लेकर 5:41 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:52 से लेकर 5:21 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:32 से और इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि सुबह सूर्योदय से लेकर शाम 5:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत में सर्गी सुबह कौओं के बोलने से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप सुबह 4:30 बजे तक हर हाल में सर्गी ग्रहण कर लें। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो करवा चौथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो कि शाम का मुहूर्त होता है। यह मुहूर्त 5:46 से 7:09 तक रहेगा। इस समय आप चंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर लें और हाथ में अक्षत या गेहूं के साथ या 11 दाने लेकर करवा चौथ की व्रत कथा पढ़िए या फिर सुन लें। जो भी पूजा मुख्य होती है उसकी तैयारी आप कर लें। रात 8:15 पर चंद्रोदय का समय होगा। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों जल और मिठाई खाकर या आपके यहाँ जो भी पकवान बना है उसे ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकती हैं। अब आपको बताते हैं पूजा की थाली में ऐसी कौन कौन सी 7 सामग्री है जिसके बिना करवा चौथ की पूजा या व्रत अधूरा रहता है। सबसे पहले तो आपको पूजा विधि के बारे में जानना चाहिए। करवा चौथ के एक दिन पहले आप मेहंदी आदि लगा लें। श्रृंगार की सभी सामग्री आप इकट्ठा कर लें, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह के समय ही सर्गी ग्रहण की जाती है और उस समय स्नान करने के बाद यदि हो सके तो सर्गी ग्रहण करनी चाहिए। और अगर स्नान करना संभव ना हो तो आप मुंह हाथ धोकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके, माता का ध्यान करके, करवा माता का ध्यान करके उसके बाद सर्गी ग्रहण करें। सर्गी में नमक की चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस, नारियल पानी या नींबू पानी आदि का सेवन आप कर सकती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 16 श्रृंगार करें। इसके बाद 16 श्रृंगार करके करवा चौथ व्रत की कथा सुने। सुबह और शाम दोनों ही समय कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आप निर्जला व्रत रखें। अपनी सासू माँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं। शाम की पूजा करने के लिए आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। आप एक चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित कर लें। फिर एक करवा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। इस दौरान आप अपनी मान्यताओं के अनुसार या आपके घर में जिस प्रकार से पूजा की जाती है उसके आधार पर जो दान की सामग्री है या वायना आदि है वह रख लें और पूजा कर लें। फिर चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और सबसे पहले छलनी की सतह पर जलता हुआ दिया रख लें। चंद्रमा के दर्शन करें। इससे पहले चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए।
फिर उसके बाद आप 7 बार चंद्रमा को और 7 बार ही अपने पति को छलनी से देखें। चंद्र देवता को जल का अर्घ देने के बाद अपने पति का तिलक करें, पति की पूजा करें और पति के हाथों पानी पीकर व्रत का पारण करें। इसके बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और जो सास है या किसी सुहागन स्त्री का वायना है वो उसे दे दें, जिसमें श्रृंगार की सामग्री भी होती है, और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। अब जानते हैं पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले करवा माता की पूजा का मुख्य पात्र होता है करवा, जो कि मिट्टी या धातु का हो सकता है। दूसरा दीपक, तीसरा सिंदूर, चौथा मिठाइयाँ, पांचवा फूल, छठा छलनी और सातवां जल। पवित्रता के लिए एक पात्र में जल अवश्य रखें। यह पूजा के दौरान ताजगी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आज के आधुनिक युग में करवा चौथ का महत्व और भी बढ़ गया है। इस व्यस्त जीवन शैली में जहां हम अक्सर अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते, यह त्योहार हमें एक खास मौका देता है कि हम अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताएं और अपने रिश्तों को और मजबूत करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियां सबसे पहले पा सकें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और करवा चौथ की शुभकामनाएं।